सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मैं हो सकता है आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नजर आऊँ, सो मैं पहले खुद ही कन्फेस कर देती हूँ कि मैं जो भी आज बात करने जा रही हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन लेवल एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव लेवल दैट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू माई ब्रेन। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सब नज़र आ जाएगा जो आमतौर पर लोग बात करते हुए हिचकिचाते हैं, डरते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के साथ एक स्पेशल एटीट्यूड है। देखिए ना, मुआशरा ही मेल डोमिनेंट है, ये बात बार बार की जा रही है और ये है भी किसी हद तक। लेकिन लड़कियों से रिलेटेड एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ कलीग, बीइंग अ प्रोफेशनल कैंडिडेट, मैंने बार बार एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि गर्ल्स के एटीट्यूड्स के अंदर एक सीक्रेट है। गर्ल्स आर परमिटेड टू हैव सीक्रेट्स, यानी आप छुप के करो, सामने मत करो। तो दे यूज टू ओपन द डार्क रूम्स। उनको लगता है वो एक इल्यूजन की जद में आना और कुछ गलत हो जाना। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा इस वीडियो में ये है कि सम लाइन्स शुड नेवर बी क्रॉस्ड, आई एग्री। लेकिन हो गया तो क्या करें? हो गया तो क्या करें? खुदकुशी कर लें या फिर क्या करें? मैं हमेशा जब भी कोई ऐसा केस देखती हूँ, मेरे साथ कई सारी ऐसी स्टूडेंट्स ने बात भी की कि वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग नाउ, व्हाट शुड वी डू? सुसाइड या फिर क्या करें? आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। तो लिमिट्स क्रॉस हो गई, सिर्फ आपकी नहीं हुई है, आपके सामने वाले की भी हो गई है, जिसके बारे में कभी भी ये नहीं कहा गया कि इसकी इज्जत चली गई। लड़की की इज्जत चली जाती है और लड़के की कभी नहीं जाती। ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट होगा, इस पे इंशाल्लाह आई एम हैविंग अ प्लान टू हैव लाइव स्ट्रीम्स। मैं बहुत ज्यादा ये मेरी दुखती लगे हैं, सो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। इस लिमिटेड वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बी ब्रेव लेडीज, बी ब्रेव। आपकी इज्जत को लूट लेने वाला शख्स किसी सूरत भी बाइज्जत नहीं था। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और ये लिमिट का क्रॉस हो जाना सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, आपके साथ जुड़े हुए शख्स के साथ भी हुआ। प्रॉब्लम यह है कि आप अच्छे होने की वजह से खुद को रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उसका बर्डन लेते हैं। और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां भी आ चुकी हैं कि ब्लैकमेलिंग करना या मैं तुम्हारे पिक्चर्स वायरल करूंगा या ऐसा कुछ भी, कई सारे प्रेशर्स हैं जो सोसाइटी की तरफ से, घर की तरफ से आपके ऊपर होते हैं। आपका घर के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे आप ट्रस्ट में लेकर अपने प्रॉब्लम्स उस तक डिलीवर कर सकें। सो आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूं जो आपको रास्ता जरूर दिखाएगा अगर आप देखना चाहें। एक फिल्म है लाइफ इन अ मेट्रो, हो सके तो देखें, तमाम लोग देखें, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी। इट्स अ वेरी हाई नोट मूवी। उसमें एक लड़की अपनी सिस्टर को फोन करती है और बोलती है कि आई एम गोइंग टू डेट समवन एंड आई एम इंटरेस्टेड टू गो समवेयर। तो उसकी बड़ी सिस्टर उससे एक सवाल पूछती है, उसे कहती है आर यू वर्जन? लड़की कहती है ये कैसा सवाल है? येस आई एम। और फिर वो उसे कहती है तुझे पता तो है ना तू क्या कर रही है? ना उसने उसे रोका, ना उसने उसको वास्ते दिए, ना कोई डर उसके अंदर पैदा किया, ना किसी मुआशरे से, ना किसी मजहब से, ना किसी चीज से। उसे उसके हाल पे छोड़ा और उससे कहा कि तुझे पता तो है तू क्या कर रही है। वो लड़की जड़ से हिल गई। ये है वो सही तरीका अपनी बेटियों को, अपने बेटों को डील करने का। आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन बिटवीन। अब उस लड़की के कंधे शल हो जाएं, टूट जाएं, कुछ हो जाए, जिम्मेदारी उसने उठा ली है। तुझे पता तो है ना तू क्या कर रही है। हम अपनी बेटियों को कम ये कहते हैं कि तुझे पता तो है ना तू क्या करी। हम ये कहते हैं तू तू कुछ कर, फिर हम तुझे मजा चखाएं। तू करेगी तो फिर तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वो अपने डर को जगह देते 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 साइड डोर्स एक ये खोल रही होती है, दूसरा जो उसके ब्रेन पे हिट हो रहे होते हैं ना, वो प्रपोजल्स छोटे छोटे, वो नजरबाजियां छोटी छोटी, वो उन बिचारों से डील कैसे करेगी जबकि उसको घर के अंदर से सिक्योरिटी नहीं मिल रही। मुलाजिमों से लड़कियां ट्रैप होती हैं घर के अंदर। मुलाजिम, उनको इतना नहीं पता कि मेरा बाप इस शख्स को पे कर रहा है, उनको इतना भी रिस्पेक्ट का मतलब नहीं बताया जाता। ये जुल्म की इंतहा है। घर के अंदर बड़ों से, घर के बड़े जो महरमों में शामिल हैं, बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात है लेकिन सच है। क्या करें, उन लोगों से भी लड़कियां ट्रैप होती हैं। Why don't they talk to the parents? क्या वजह है? Because the parents are not going to trust them. उन्हें पता है कि पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये बात इन्हें नहीं बताऊंगी। वो जो भी रिश्ता है, वो जितना भी मुहतरम है, वो उस बच्ची और उसके माँ बाप के दरमियान में ज्यादा मुहतरम है। क्यों? क्यों उस बच्ची से ज्यादा किसी दूसरी चीज पे भरोसा है, या उस बच्चे से ज्यादा? और फाइनली अगर देखा जाए तो इन द केस ऑफ अ गर्ल या मल्टीपल गर्ल्स, देयर इज नो चांस टू कमिट फर्स्ट मिस्टेक। तो फिर बच्चा पैदा क्यों हुआ बिना बोले? फिर तो बच्चे को पैदा होते ही बोलना चाहिए था ना। मिस्टेक करने की जगह तो हर इंसान को मिल रही है, लड़की को क्यों नहीं मिल रही? लड़की से गलती हो जाए, वो कहीं कन्फेस नहीं कर सकती। वो जिसको बताएगी सबसे बड़ा खतरा वहीं से, उसी शख्स से शुरू हो गया। पर्सनली आई हैव पास्ड थ्रू दिस सिचुएशन। आप जिस बंदे से अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो ना, वही बंदा सबसे पहले आपको पकड़ेगा। सो लड़की की पहली गलती के पीछे एक सीरीज ऑफ मिस्टेक्स है। क्यों?
क्योंकि उसे पहली गलती की इजाजत नहीं थी। अब वो उस पर पानी डालेगी, पर्दा डालेगी, छुपाएगी, ये करेगी, फिर ये करेगी, फिर वो पीछे तक जाएगी। वो क्यों नहीं है उसको इतना चांस कि वो किसी भी शख्स की आंखों में आंखें डाल के उसे इन्फॉर्म कर सके कि आई एम एंटेंगल्ड इन दिस प्रॉब्लम, लेट मी आउट ऑफ इट। सो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है छोटा सा, जो आप लोगों से शेयर करूंगी कि मेल और फीमेल दो अलग अलग रोड्स के मुसाफिर हैं, बहुत डिफरेंट ट्रेसेस हैं दोनों के। सो दोनों के ब्रेन्स के ट्रेसेस भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डोमिनेंट कौन है ओवरऑल देखा जाए तो मेल है, सोसाइटी के लिहाज से, सोशली जो एक टाइटल हम देते हैं, दैट इज द टाइटल ऑफ डोमिनेंस विच इज इन द हैंड्स ऑफ अ मेल। फीमेल क्या है? रिसेसिव है। मार किसे पड़ती है? रिसेसिव को। अलर्ट किसे रहना है? रिसेसिव को। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान किसका होगा? सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अ फीमेल। मैंने अपनी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप मोड पर रिश्ता रखा होता है, एंड दे इन्फॉर्म्ड मी वेरी सरप्राइजिंगली कि ऐसे ऐप्स हैं अब इस पे सोशल मीडिया पे कि जिनके अंदर वो 24 आवर्स में एक पोस्ट अपलोड करती हैं जो कि एक्सपायर हो जाएगी। उस पोस्ट में वो क्या कुछ नहीं करती, जो कुछ वो चाहती हैं वो सब कुछ उसमें करती हैं। मतलब फिल्थ ऑफ लाइफ, अंदर का जानवर, अंदर की गंदगी, हर वो चीज़ जिस पर परमिशन नहीं है, अपनी आईडी को छुपाते हुए फेक आईडीज के साथ वो सब कुछ करती हैं जो वो चाहती हैं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? इस बच्ची की स्ट्रेंथ थी, इस बच्ची की एक रिस्पेक्ट थी, इस बच्ची का एक कॉन्फिडेंस था, उसे मार दिया गया। उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसके पास जगह नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर जाकर वो ये बता सके कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, खुदा के लिए मुझे कोई निकाल दे इस प्रॉब्लम से। मुझे याद है जब मैं बीमार थी तो आई यूज टू स्टे ऑन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज इन दिस कंडीशन। तो अबू जी का फ़ोन मेरे पास होता था, मुझे कॉल आती है फ़ोन पे, एक बंदा मेरा नाम पूछता है। मैंने कभी भी अपना नाम गलत नहीं बताया था, और ऐसा कई बार मुझे डांट भी पड़ी कि वाई यू ऑलवेज टेल, इवन इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टेशन और समवेयर, वट एवर, अगर वो बाजार है, पब्लिक प्लेस है, कुछ भी है, मुझसे जो भी मेरा नाम पूछेगा एब्रप्टली मेरे मुंह से निकलेगा सिद्रा। आज भी ऐसा ही होता है। मैंने देखा है लड़कियां 6-6 महीने, साल तक लड़कों से फोन पे बात कर रही हैं एंड दे जस्ट टेल देम कि मेरा ये नाम है, और वो एक फेक नाम होता है। ये एक इंसान की बेस से रिलेटेड है। आप अपनी आइडेंटिटी को ओन करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट की एक लड़के के साथ बाकायदा इंगेजमेंट हो गई, फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, और एंड पे आके पता चला कि वो सारा कुछ फेक था। द रीजन वॉज द फेक आईडीज। वो एक मकसद के तहत उसकी लाइफ में आया था और वो मकसद पूरा करने के बाद निकल गया। देयर वॉज नथिंग। और उस लड़की के पास भी कोई चांस नहीं था कि वो वावेला मचाए, शोर, उसमें कहीं पे भी उसकी कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने उसकी बात क्यों सुनी, क्यों उसने खड़े होके अपने कानों में उसको बात करने दी। नहीं सुननी थी, इसका तो ये मतलब है। और ये समझेगा कौन? जो इस फेज से गुजर चुका है, जो मासूम है। उसको तो नहीं पता ना कि ये जो ग्लिटर चमक रहा है ये आग है। वो तो जाएगा, उसके ग्लिटर के पीछे जाएगा और उसको हाथ लगाएगा, जलेगा। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, माई डियर गर्ल्स एंड इवन माई डियर बॉयज, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन दैट देयर इज अ चांस टू कमिट मिस्टेक ऑलवेज। आपके पास हमेशा गलती की गुंजाइश है। आखिरी वक्त तक हमारा मजहब हमें माफ़ी की परमिशन देता है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना माफ़ी मांग लो। जब वो माफ़ करता है तो ये मुआशरा क्या है? ये किस खेत की मूली हैं लोग जो आपको माफ़ नहीं करेंगे? और हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इनसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी इनसे नहीं मांगनी थी, माफ़ी अपने आप से मांगनी थी। कोशिश करें, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई एम सॉरी, हो सके तो वो वीडियो देखें। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।